2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया की तरफ रुख किया तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसियों ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियां, मोबाइल फ़ोन की सिमें, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। साथ ही धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स ने पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हैंडलर्स की गुफ्तगू भी सुनवा दी। कहा एजाज मल्ला ने गिरफ्तारी के बाद जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारन का कहना है भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियां शुरू की। फौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने आलमी सतह पर अपने साथ की जंग जीती। अफगान तालिबान ना 3 में है ना 13 में। मकबूजा कश्मीर पर उनके हालिया मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के वार। कहा अफगान वज़ीर ख़ारजा ने भारत में बैठकर कश्मीर पर बयान दिया। उनसे किसने पूछा है कि कश्मीर पर उनका क्या मौक़िफ़ है? बैनुल-अक़वामी सतह पर अफगान तालिबान की कोई नुमाइंदगी नहीं। इनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। सबूत की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास सबूत नहीं है कि हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में, और वो हमें 2 महाज़ों पे मसरूफ़ रखना चाहते हैं, एक तो मशरक़ी और दूसरा मगरबी। इंशाअल्लाह ताला मशरक़ी भी तो उनको जितने जूठियाँ पड़ी हैं मोदी चुप ही कर गएगा, वो बस बोल ही नहीं रहेगा। और इनकी भी इंशाअल्लाह ताला इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू जारी है वो किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचेगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्त ममालिक की जो कोशिशें हैं वो बराबर हों। मशरक़ी महाज पर भारत को जूते पड़े हैं, मोदी को तो चुप ही लग गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वार। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि भारत हमें मशरक़ी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। भारत की जानिब से प्रॉक्सी वॉर के सबूत अशरफ गनी दौर से हैं। सबूत मौजूद है लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि सब यकीन कर रहे हैं। तोरखम बॉर्डर सिर्फ गैर कानूनी अफगानों की बेदखली के लिए खोला गया है। जब तक गुफ्त शनीद मुकम्मल नहीं होती, तिजारत और वीज़ा प्रोसेस समेत हर चीज़ मुअत्तल रहेगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में ये शक शामिल है कि अगर वहाँ से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना होगा। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं उनको भी पता पड़े कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी लगा रहा है। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तकरीब जश्न आज़ादी से खिताब। कहा भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादत देकर पाकिस्तान से हिलाक किया। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर परेड में शिरकत की और मुआयना किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फराहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शोबों में जारी मनसूबे इलाके की तरक्की में संग मील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन इस अहद की तजदीद का पैगाम देता है कि हम तरक्की का सफ़र नए जज्बे के साथ जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिप्तैन खान और दीगर शामिल हैं। राबतों के जरिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा कराई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अगले 3 से 4 दिन तक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ही तहरीक अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में देरे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने शमूलियत का फैसला जल्दबाज़ी करार दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल किया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटरों को क्या बताएं कि क्या फैसला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम अमूर, इलाकाई और बैन अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तीसरे T20 में शाहीन शाह अफरीदी की पावर प्ले में पावरफुल कारकर्दगी। 0 पर ही जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ियों को पेविलियन भेज दिया। पावर प्ले में जनूबी अफ्रीका सिर्फ 22 रन बना सका। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी, 6 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बना लिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पीर को तुर्की रवाना होंगे। गाज़ा सफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। ज़रा का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में गाज़ा अमन मनसूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गाज़ा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदी और इसराइली यरगमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। गाज़ा से इसराइली काबिज़ अफवाज के इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गाज़ा में इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और आदारियों की बंदिश पर भी बात होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जाती है कि फोर्स शेड्यूल में डाल देंगे। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत कहती है वो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहती है। ये किस मद में मौलवी के ज़मीर को खरीदना चाहते हैं। जलसे से ऑडियो पैगाम में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मदारिस सरकारी खजाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमत दे रहे हैं। मुल्क पर कोई दुश्मन हमलावर होता है तो मदारिस रियासत का दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर अपनी खिदमत जारी रखना चाहते हैं। चमन में बाब दोस्ती के बाद खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह भी गैर कानूनी मुक़ीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए खोल दी गई। सरहद तिजारत और आम पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुँच गए। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तोरखम सरहद बंद की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों की रोजगारी सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी की रिन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दिरिया तुर्क नखबाउर से मुलाकात में कहा कि तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। 2024 में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचना खुशाइंद है। पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहदे का मुसवदा जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ईरान अब जानवरों की खुराक और मकई की खरीदारी के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं को 2028 तक 2 तरफा तिजारत को $10 अरब सालाना तक पहुँचाने का हासिल। जाम कमाल खान का चेक दी गोहक और रमदान बॉर्डर मार्केटों के जल्द आगाज़ पर जोर। वज़ीर तिजारत की ईरानी कंपनियों को कराची में होने वाली फूड एक्सपो 2025 में शिरकत की दावत।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FPR हुकाम को खिराज तहसीन। कहा 9 लाख नए टैक्स फाइल्स का टैक्स नेट में आना हुकूमत की पॉलिसी पर अवाम के एतमाद की अक्कासी करता है। टैक्स निज़ाम के सहारे से मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FPR में मेरिट के बालादस्ते को अवलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में 9 अरब रुपए का इजाफा हुकूमत की FPR इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। FPR निज़ाम की मजीद इस्लाहात का सिलसिला तसलसल से जारी है। पाकिस्तान के किसानों का जर्मन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। सिंध के 43 किसानों का जर्मन कंपनियों से मुआवजे का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2022 के सैलाब में फसलों की तबाही से पाकिस्तानी किसानों को 10 लाख यूरो का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी किसानों का कहना है कि जो नुकसान करे उसे ही कीमत अदा करनी चाहिए। जर्मन कंपनियां दुनिया में ज़्यादा आलूगी फैलाने वाली कंपनियों में शामिल हैं। जर्मन कंपनियों का कहना है कि मौसूल होने वाले कानूनी नोटिस पर गौर जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत KP रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर इजलास। सुहेल आफरीदी का मनसूबे में सुस्त पेशरफ पर इजहार बरहमी। कहा मनसूबे को फौरी तौर पर स्ट्रीमलाइन किया जाए। ये मनसूबा गरीब आवाम की तकदीर बदल सकता है। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के वक्त की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के फैसले कश्मीरी आवाम को ही करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम कश्मीरी आवाम के लिए जज्बात और मोहब्बत रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम हमेशा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत की जद्दोजहद में उनके साथ रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है सूबों में बैठे लोग विफाक से बात ना करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। जंगों के बाद भी बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। अवाम के पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असले की नुमाइश और शहरियों में खौफ हरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का रास्ता मुस्तकिल तौर पर रोक दिया। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। गवर्नर सिंध की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने पर कामरान टिसोरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में के खिलाफ गवर्नर की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर सिंध की गैर मौजूदगी में गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई का हुक्म सुनाया था। कामरान टिसोरी का मौक़िफ़ है कि कायम मुकाम गवर्नर 2015 के कानून के तहत गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर फैसला दिया। इस्तदा है कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। कराची चिड़ियाघर में मादा रीछ रानों के पिंजरे में सफाई का इंतजाम ठीक नहीं। पिंजरे में साफ पानी भी मौजूद नहीं। रानों ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। मादा रीछ रानों के मुआयने के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रानों के सर पर जख्म के 3 निशान हैं। इसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। जानवर की सेहत से ज़्यादा माली फ़ायदे को तरजीह दी गई। अगर रानों की ये हालत है तो दीगर पिंजरों में रखे गए जानवरों की क्या हालत होगी। 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की टीम और दरख्वास्त गुजार ने रानों का मुआयना किया था। IMF की शराइ से ग्रोथ रुक जाती है। विफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का इजहार बेबसी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फूड सिक्योरिटी के लिए IMF से भी बात करना पड़ती है। हुकूमत ने फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं होने दी, कीमत भी नहीं बढ़ने दी। राना तनवीर ने कहा बरामदात को $100 अरब तक ले जाना होगा। आसमा जहांगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस्लामाबाद बार काउंसिल का इलेक्शन जीत लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के 4 और हामिद खान ग्रुप के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल। हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 और खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशिस्तों पर 103 उम्मीदवार मैदान में। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं।
बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन को खत भेज दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन व अमान की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। गंदुम की तरसील पर आयद पाबंदी खत्म की जाए, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद हुसैन ने कहा, हुकूमत पंजाब की गंदुम और आटे की सप्लाई पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। 10 एकड़ पर गंदुम काश्त करने वाले किसान 3 एकड़ पर गंदुम काश्त कर सके। गंदुम, कपास, टमाटर और गन्ने का सरकारी रेट दिया जाए। सिंध आबादगार इत्तेहाद के चेयरमैन नवाब जुबैर तालपुर ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने स्टॉक चेक किए बगैर चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। गन्ने का फी मन रेट 600 रुपये मुकर्रर किया जाए। सिंध हुकूमत ने खाद की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ा दी। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक किसान अब 8 नवंबर तक सब्सिडी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इकदाम से ज़्यादा काश्तकार सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेटों की तब्दीली के लिए दी गई डेडलाइन में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेटों के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। अब गाड़ियों की नई नंबर प्लेटों के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कराची से स्पेशल ट्रेन 950 सिख यात्रियों को लेकर ननकाना साहब रवाना। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीबात 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होंगी। सिख यात्रियों की वापसी इसी ट्रेन से 6 नवंबर को होगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, दौरान सफर ट्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की कौंसलेट जाकर मलिका के इंतकाल पर थाईलैंड के अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, दुख की इस घड़ी में थाईलैंड के अवाम के साथ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, ताजिर बरादरी मुल्क और सूबे की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजिरों की फलाही खिदमत लायक के तहसीन है। ताजिर बरादरी ने हमेशा आईन और कानून की पासदारी की है। कारोबारी तबका कई घरों का चूल्हा जलाने का सबब बनता है। कारोबारी तबके के साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध की हुकूमत आवाम की खिदमत को इबादत समझती है। अपने हल का इंतखाब टंडोजाम में आवाम से मुलाकात के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि आवामी खिदमत है। इसी जज्बे के तहत सूबे के हर कोने में तरक्याती मंसूबे जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तानी शहरी नेपाल आए तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही 30 दिन का वीजा दिया जाएगा। पाकिस्तान में नेपाल के सफीर रीटा धिताल का ऐलान। कराची चेंबर के दौरे पर कहा, नेपाल में पाकिस्तानियों के लिए तिजारत, सरमायाकारी और सयाहत के बहुत इम्कानात हैं। नेपाल में उर्दू बखूबी समझी जाती है। MD कैट टेस्ट में सिंध भर के 56% तलबा फेल हो गए। BDS में सूबे के 48% तलबा फेल हुए। कराची के तलबा नुमाया परफॉर्मेंस देते नजर आए। 124 बेहतरीन तलबा में से 41 का ताल्लुक कराची से निकला। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में कौमी विरसा करार दी जाने वाली लड़कियों के स्कूल की इमारत सील। जेफल हर्स्ट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले ने पुलिस की मौजूदगी में गुज़िश्ता रात नोटिस और ताला लगाया। स्कूल इंतजामिया और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स का कहना है कि उन्हें इस सिलसिले में कोई नोटिस नहीं मिला। ज़राए का कहना है कि स्कूल पर पहले भी कई बार कब्जे की कोशिश की गई। 2017 में तो कब्जे की कोशिश करने वाले कई मुल्जिमान गिरफ्तार भी किए जा चुके। सिंध के साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शोबान मीरानी इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कुछ देर बाद कराची में अदा की जाएगी। आफ्ताब शोबान मीरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रफ़का में शामिल थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर रहनुमा को इज़हार अफसोस। कहा, आफ्ताब शोबान मीरानी की जिद्दोजहद और अवामी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। गजा में इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 226 फ़लस्तीनी शहीद और 594 जख्मी हो चुके हैं। गजा में मलबे से मजीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल गईं। अब तक 499 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं।
तंजानिया में मतनाज़ सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुल्की पुरतशद्दुद मुजाहरों के बावजूद सामिया सुलूहु हसन को फातह करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सामिया 98% वोट लेकर दोबारा सदर मुंतखब हो गई। तंजानिया भर में फौज तैनात, इंटरनेट भी बंद। 3 रोज़ के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुश्तल अफराद ने दारुस्सलाम एयरपोर्ट पर हमला किया, बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशनों को आग लगा दी। ऑपोजिशन का मुजाहरों में 700 अफराद की हलाकत का दावा। तंजानिया के नौमुंतखब सदर सामिया सुलूहु की मुजाहरों की शदीद मजम्मत, वाक़यात को मुल्की मफाद के खिलाफ करार दिया। सैन फ्रांसिस्को समेत कई अमरीकी शहरों में डे ऑफ द डेड की तकरीबात मनसूख कर दी गईं। 44 साल से मनाया जाने वाला जश्न इस साल खौफ का शिकार है। इमिग्रेशन छापों के खदशात ने कम्युनिटी में खौफ फैला दिया। मुंतज़मीन का कहना है कि उनकी अवलीन तरजीह कम्युनिटी की सलामती है। लाहौर में स्कूल क्रिकेट कप का आगाज़। इवेंट में 8 टीमें शरीक। इब्तिदाई तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी का कहना था कि खेल में खुराक और फिटनेस के मामले में हम बहुत पीछे हैं। नौजवान खिलाड़ियों को रहनुमाओं की ज़रूरत है। ये काम हमें करना है। इस खेल में ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के इश्तिराक से देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मैचेस। इवेंट में आज खेले जाएंगे 7 मैच। जियो सुपर और माइको के नाजरीन देख सकेंगे इन मुकाबलों को बराह रास्त। मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच जारी। रात 10:30 बजे चेल्सी और टॉटनहम का मुकाबला होगा, जबकि रात 1 बजे लिवरपूल और ऑस्टन विला का मैच होगा। इवेंट के मैचेस माइको और जियो सुपर पर बराह रास्त नशर होंगे। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब से 2 दिन पहले साल की आखिरी वर्ल्ड मेजर, दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन न्यूयॉर्क मैराथन का इनेकाद कल होगा। ओलंपिक चैंपियंस कीनिया के एलियॉट किपचोगी और इथियोपियन नजात डच खातून सिफान हसन समेत दुनिया भर से शामिल 50,000 रनर्स में 20 पाकिस्तानी भी शामिल। गुज़श्ता शाम होने वाली नेशंस परेड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सारा तहूर ने की। दूसरी जानिब कर होने वाले इस्तांबुल मैराथन में 10 पाकिस्तानी मैराथन रनर्स शिरकत कर रहे हैं। और कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 के दूसरे रोज 5 शॉर्ट फिल्में दिखाई गई शॉर्ट फिल्म्स में 3 पाकिस्तानी, 1 श्रीलंकन और 1 नेपाली फिल्म शामिल थी। बैले बियॉन्ड बॉर्डर्स ने डांस वर्कशॉप का इनेकाद किया, जहां बैनुल-अक़वामी फनकारों ने डांस के गुर सिखाए। कोसोवो थिएटर ग्रुप ने डायरेक्टर एल्टन बादशाह का थिएटर प्ले पेश किया। फेस्टिवल के दूसरे रोज का इख्तिताम मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट पर होगा, जिसमें मुकामी और बैनुल-अक़वामी गुलकार परफॉर्म करेंगे।